अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज़ फाइन। आज हम लेक्चर 7 पार्ट 1 पाइथन में पाइथन मॉड्यूल्स की बात करेंगे। इसको हम देखेंगे आज मॉड्यूल्स क्या हैं और किस तरह हम इनको यूज़ करेंगे मॉड्यूल्स को पाइथन के अंदर। पाइथन मॉड्यूल जो है क्या है? पाइथन मॉड्यूल जो है इसके अंदर जो है हम फंक्शनलिटी जो है वो रिकॉल करते हैं, फंक्शनलिटी एम्बेडेड करते हैं। फंक्शनलिटी को रिकॉल करने के लिए, लॉजिकल वे में यूटिलाइज़ करने के लिए, यूज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पाइथन मॉड्यूल जो है हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम इसको एक से ज़्यादा जो है वो प्रोग्राम्स में कॉल कर सकें। ये एक इसकी एक डेफिनेशन है कि पाइथन मॉड्यूल जो है एक प्रोग्राम है जिसके अंदर कोड लिखा हुआ होता है। जाहिर सी बात है फंक्शनलिटी मौजूद होती है, क्लासेस और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जब हम इसकी फ़ाइल को सेव करते हैं तो .py एक्सटेंशन जो है हम इसका नाम रखते हैं। फ़ाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, msg.py, abc.py, तो वो सेव हो जाएगा और वो हमारा एक मॉड्यूल ट्रीट होगा। इसके अंदर एक रनएबल कोड होगा जिसको हम मॉड्यूल कहते हैं। पाइथन मॉड्यूल जो है ये आपको एक ऑर्गेनाइज वे में, लॉजिकल वे में एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इंपोर्ट यूज़ करेंगे हम और फ्रॉम इंपोर्ट यूज़ करेंगे। ये एक हमारे पास एक मॉड्यूल का एक सैम्पल दिया हुआ है। एक हमने मॉड्यूल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है MSG और उसका एक्सटेंशन है .py, जिसके अंदर एक फंक्शनलिटी है, एक मैसेज हम प्रिंट करवा रहे हैं कंसोल के ऊपर या कहीं भी आपको आउटपुट चाहिए। DEF लिखा हमने, जैसे हम पहले फंक्शंस में हमने देखा था DEF कीवर्ड यूज़ करते हैं हम। उसके बाद हमने नाम लिखा फंक्शन का, ग्रीटिंग MSG, और फिर उसका पैरामीटर दिया नेम। फिर हम आगे लिख रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट हेलो प्लस नेम। ये आगे हम जुपिटर नोटबुक में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, सॉफ्टवेयर में जाके, ID में जाके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है पाइथन मॉड्यूल को लोड करने के लिए हमारे पास कौन से तरीके हैं? फंक्शनलिटी को रिकॉल करने के लिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। कौन कौन सी हैं? एक है नंबर 1 पे इंपोर्ट स्टेटमेंट, दूसरा है फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट। इसको कैसे यूज़ करेंगे देखें। इंपोर्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है, पूरी फंक्शनलिटी आपने मॉड्यूल की यूज़ करनी है तो उसके लिए आप इंपोर्ट यूज़ करेंगे। अगर आपको उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की एक लाइन, एक से ज़्यादा लाइन या पर्टिकुलर एक पैराग्राफ या मखसूस तरह की फंक्शनलिटी आपको रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम यूज़ करेंगे। अभी सिर्फ इंपोर्ट की बात हो रही है। एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स को आपने इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इंपोर्ट, फिर मॉड्यूल का नाम, फिर कॉमा और फिर नंबर ऑफ़ जितने भी आप मॉड्यूल चाहें इसको रिकॉल कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि पहले कीवर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे इंपोर्ट, फिर मॉड्यूल का नाम, कॉमा देते जाएंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। इसके एक एग्जांपल देखें। इंपोर्ट, फिर आगे MSG और कोलन। MSG क्या है? हमारे मॉड्यूल का नाम है। फिर हमने एक वेरिएबल लिखा नेम और असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू यूज़ किया इनपुट स्टेटमेंट इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। फिर हमने इसके ब्रैकेट्स में लिखा एंटर द नेम, यानी इनपुट लेगा यूज़र से। ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर जब हम फंक्शनलिटी को रन करेंगे, अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे तो ये क्या है? लेगा, इनपुट लेगा यूज़र से और फिर प्रिंट कर देगा, जैसा कि यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रहा है हेलो जॉन। आगे देखते हैं मज़ीद। इसके बाद फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट दूसरा तरीका है। इसके अंदर क्या है कि आप पर्टिकुलर जो है वो मॉड्यूल से कोई पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को कॉल करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि पूरा जो है वो मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर लें। इसके अंदर ये फंक्शनलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग द होल मॉड्यूल इनटू द नेम स्पेस, पाइथन प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू इंपोर्ट ओनली द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अ मॉडल। स्पेसिफिक आपने काम खाली चाह रहे हैं, पूरा नहीं मॉड्यूल चाह रहे हैं। मॉड्यूल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शनलिटी चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मॉड्यूल बनाया गया है जिसमें मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आप उसमें सिर्फ खाली सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कॉल करना चाह रहे हैं तो इंपोर्ट फ्रॉम और आगे लिखेंगे जो आपको फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड है। आगे स्लाइड में हम देखते हैं। अगर आपने पूरा मॉड्यूल लेना है तो फिर आप इंपोर्ट के आखिर में स्टेरिक लगा देंगे, तब भी काम चल जाएगा। इंपोर्ट फ्रॉम से भी चल जाएगा और इंपोर्ट फ्रॉम मॉड्यूल और मॉड्यूल का नेम और फिर इंपोर्ट, फिर आखिर में कीवर्ड यूज़ करेंगे, स्टेरिक यूज़ करेंगे सिंबल।
एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। आगे देखें यहाँ पर हमारे पास इंपोर्ट स्टेटमेंट है। लेफ़्ट साइड पे जहाँ भी ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये देखें हमारे पास एक मॉड्यूल कैलकुलेशंस डॉट पाई, और फिर यहाँ पर सबमिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। मगर यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, फ्रॉम कहाँ से ले, कहाँ से इंपोर्ट करें, फ्रॉम कैलकुलेशन हमारे पास एक मॉड्यूल बना हुआ है, इंपोर्ट करें सबमिशन में क्या है, ये हमारे पास फंक्शन पड़ा हुआ है। इसको हम कॉल करवा रहे हैं वेरिएबल में, इनिशियलाइज करवा रहे हैं, वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। ए के अंदर इनपुट लेगा, बी से इनपुट लेगा और फिर इसको सेव करेगा रेस्ट वेरिएबल में और सबमिशन करेगा और इसका आउटपुट आएगा। तो सिस्टम वेरिएबल से दो वैल्यूज़ लेगा, ए और बी में आपसे मांगेगा कोई भी आप नंबर दे दें ए और बी के अंदर, फिर उसको लेके जाएगा, उसको ऐड करवाएगा, रेस्ट के अंदर सेव करवाएगा और फिर प्रिंट करेंगे सम इज इक्वल टू जो भी इसके अंदर आया होगा, जो भी आपने प्रिंट किया होगा, जो भी आपने इनपुट किया होगा वो रिजल्ट आएगा। देखें आगे। इसके बाद किसी भी मॉड्यूल को रीनेम करने के लिए हमारे पास जो है वो कीवर्ड या टर्म यूज़ होता है इंपोर्ट, फिर मॉड्यूल का नाम एज करके आप जो भी आगे नाम लिखेंगे वो उसको रीनेम कर देगा। जिस तरह डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, पाइथन प्रोवाइड्स अस द फ्लेक्सिबिलिटी टू इंपोर्ट सम मॉड्यूल्स विद अ स्पेसिफिक नेम सो दैट वी कैन यूज़ दिस नेम टू यूज़ दैट मॉड्यूल इन आवर पाइथन सोर्स। इंपोर्ट किया मॉड्यूल एज स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम कौन सा है, देखिए इंपोर्ट स्पेसिफिक नेम हमारे मॉड्यूल के है कैलकुलेशन एज कैल। अब इसको आप कॉल कर रहे हैं, ये देखें दो वेरिएबल्स लिए ए और बी, और फिर इसका टाइप हमने बताया इंटीजर है। फिर इनपुट हमने लिखा, इनपुट ले एंटर ए, फिर दोबारा हमने एक वेरिएबल कॉल किया, वेरिएबल बनाया बी असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इसको टाइप डिफाइन किया इंटीजर, इनपुट ले आप इंटीजर वैल्यू आप इनपुट देंगे। फिर इसको हमने एक वेरिएबल में सेव करवाया ANS आंसर इक्वल टू केल हमने इसको रीनेम कर लिया, केल यूज़ कर लिया, डॉट सबमिशन का ऑपरेशन परफॉर्म और प्रिंट करें। ये हम आगे देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में देखते हैं। अब हम चलते हैं आगे जुपिटर नोटबुक की तरफ। ये देखें ये वही फोल्डर है जिसके अंदर मैंने दो मॉड्यूल्स बना के रखे हुए हैं जिस पे हमने पहले भी काम किया था, कैलकुलेशन और MSG। इसका आइकॉन भी चेंज हो गया, पाइथन की तरफ चला गया। अब हम जा रहे हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ जल्दी से। ये देखें यहाँ पर मैंने बना के रखी हुई ये पूरी डायरेक्टरी जो हम एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखें कैलकुलेशन डॉट पाई MSG डॉट पाई, आप किसी भी टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट नोटपैड में सेव कर लें और इस पर जब क्लिक करेंगे, जैसे कि ये मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे आके आप इसको चेंज कर लीजिएगा। यहाँ .txt था, मैंने इसको रिमूव करके .py किया था। पाई करने के बाद आप इसको ओके करें और फिर यहाँ पे फाइल में जाके इसको सेव करेंगे तो ये इस शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हम मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाली जो है स्टेटमेंट इंपोर्ट स्टेटमेंट है, इसको रन करें। जैसे ये सक्सेसफुल रन होगा तो इसके नीचे कोई एरर नहीं होगा। अब अगर कोई एरर होगा, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं, तो नीचे आपको एरर दे देगा। यहाँ से पिक कर लिया, आप इसमें सेमीकोलन यूज़ करें ना करें दोनों में सिस्टम ले रहा है। और अगर मैं फंक्शन इसके चेंज कर रहा हूँ सिंबल, ये देखें एरर आ गए। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि भाई इंपोर्ट करो, ये हमारा मॉड्यूल MSG, फिर हमने कहा नेम वेरिएबल इनपुट ले हमसे, और फिर इसको हमने कहा कि हमसे ये आउटपुट ले। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और इसको आपको चला के दिखाता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेता है और इसको हम क्लियर करके आगे बढ़ेंगे हम, और फिर हम आउटपुट सिस्टम आपसे आउटपुट ले। देखिए क्लियर हो गया। अब इसे देखें इसका आउटपुट क्या आ रहा है, एंटर नेम, मैंने लिखा नईम। ये देखें MSG इज़ नॉट डिफाइंड। अब यहाँ एरर दे रहा है। अब हमने क्या करना है, इसमें सैम्पल यूज़ करना है। रन करके दोबारा चलाएं और इसको दोबारा रन करें। अब नाम टाइप करें, ये देखें हेलो नेम। ये फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ, ये देखें इस फंक्शन में हमने ये डिफ़ाइन किया हुआ था। ये फंक्शन हमने मॉड्यूल बनाया था MSG.py मॉड्यूल में, हमने ये प्रिंट करवाया था, ये मैसेज प्रिंट करवाया था, वही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। जैसे हमने देखा फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट, इसमें हम कैसे यूज़ करेंगे। अब हम सबमिशन करा रहे हैं। ये हमारे पास एक बना हुआ है कैलकुलेशन.py, ये हमारे पास मॉड्यूल है। इसके अंदर सबमिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमने सिर्फ इसको सबमिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हमने कहा फ्रॉम कैलकुलेशन,
और इंपोर्ट करो सिर्फ सबमिशन की फंक्शनलिटी। इसको आउटपुट कर लेते हैं हम, इसको रन करके चला के देखते हैं। अब यहाँ से सिस्टम आपसे ले रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 10, अब दूसरा नंबर में दे रहा हूँ 20, तो सबमिशन क्या हुआ इसका, जब इसको ऐड करेंगे 10 और 20 को तो आंसर आ गया 30। कैसे आ गया ये देखें, इंटीजर टाइप हमने डिफाइन किया, फिर ए वेरिएबल लिया, फिर दूसरा वेरिएबल लिया बी के नाम से, फिर एंटर किया वैल्यू, और फिर इन दोनों को मर्ज करके सबमिशन, यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, सबमिशन ए को बी, रेस्ट वेरिएबल में इसको मैंने स्टोर करवाया। फिर मैंने कहा कि सम प्रिंट करे और फिर कॉमा लगा के इस वेरिएबल को पास करवाया। अब नाम आप आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, मगर ये जो नाम यहाँ पर सबमिशन में आ रहा है, यहाँ पर मॉड्यूल के अंदर आ रहा है, वो आप यहाँ पर देंगे तो रिकॉल करेंगे तो रिज़ल्ट सही आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रीनेमिंग अ मॉड्यूल। इसको आप खुद प्रैक्टिकली चेक कर लें, आगे पीछे वैल्यूज़ को चेक कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको ये याद हो जाए और प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। इंपोर्ट कैलकुलेशन स्केल, इसमें रीनेम कर लिया हमने, कैलकुलेशन को स्केल कर दिया। फिर हमने दोबारा यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए ए और बी, और उसका टाइप डिफाइन किया इंटीजर, हमने कहा इनपुट ले, एंटर अ नेम, यहाँ पर जो ये अल्फाज लिखे हैं एंटर नेम, यहाँ आप कुछ भी लिख दें इन्वर्टेड कॉमा, वो आपको मिल जाएगा आंसर। उसके बाद हमने तीसरा वेरिएबल लिया ANS, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। फिर हमने कहा कि ये जो है मॉड्यूल का नाम कैल, और उसके साथ डॉट सबमिशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, और फिर इसका रिज़ल्ट हमें चाहिए प्रिंट। इसको रन करें। अब यहाँ पे हम नंबर दे रहे हैं, 2 नंबर्स दे रहे हैं, देखें 300 आ गया। इसी तरह से आप जो जितने भी यहाँ पर आप अलग अलग फंक्शंस को आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आखिरी जो इसमें है इंपोर्ट फ्रॉम, जो आपने पूरा मॉड्यूल का अगर करना है, रिकॉल करना है, तो उसके लिए फ्रॉम कैलकुलेशन इंपोर्ट स्टैटिक, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप ऊपर शुरू में ही यहाँ पर ये जो एग्जांपल, इसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं पूरे मॉड्यूल। इसमें भी यही होता है इंपोर्ट और आगे मॉड्यूल का नाम, तो इस तरह भी पूरे मॉड्यूल जो है वो आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हमारा लेक्चर 7 पार्ट 1 था, बाकी हमारे पास आगे कंटिन्यू रहेगा। आप फीडबैक दें, हमारा चैनल विज़िट करें, लाइक सब्सक्राइब करें, कोई कमेंट्स दें, सजेशन दें, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर विज़िट करें और अपने सर्किल में अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।